साथियों, आप सभी बहुजन समाज के क्रांतिकारी साथियों को मैं भंते आलार कालाम सम्यक संबुद्ध सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आज हम आप सब लोगों को यह बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों का धर्म और गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता। इस विषय पर आपके बीच में लाइव आया हूँ। इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर जानकारी पहुँचेगी तो बहुजन समाज को बहुत लाभ होगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि बड़ी संख्या में आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ग्रुप में जाकर के शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें साथियों। नंदू, कितने लोग देख रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं? हाँ, 4 लोग, 14 लोग। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग शेयर करें। साथियों, इस देश के अंदर में एक लंबे समय से कुछ कौम के लोग अर्थात ब्राह्मण लोग जो इस देश के अंदर में आक्रमणकारी आर्य के रूप में आए थे, उनके बाद के आए हुए जितने आक्रमणकारी थे वो सभी आक्रमणकारी देर सवेर बारी बारी चले गए लूटपाट करके। लेकिन भारत के अंदर में जो सबसे पहला आक्रमणकारी है वो आक्रमणकारी आर्य था। जैसे मुगल आने का खबर है कि कब आया था, जाने का भी खबर है। शक, हूण, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इनके आने का इतिहास में जिक्र होता है, जाने का भी होता है। लेकिन इस देश के अंदर में सबसे पहला आक्रमणकारी जो आर्य आया था उसके आने का जो है इतिहास में जिक्र मिलता है, लेकिन जाने का नहीं मिलता। सवाल यह है कि गया कहाँ? वो जो आर्य आया था इस देश के अंदर में वो गया कहाँ? तो वही आर्य जो लोग थे उन लोगों ने अपने आप को इस देश के अंदर में स्थापित कर लिया। इन लोगों ने, जैसे कि विद्वानों का ऐसा मानना है कि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को हराकर गुलाम बनाना एक बात है, लेकिन उसको दीर्घ काल तक गुलाम बनाए रखना ये बहुत बड़ी बात है। दीर्घ काल तक यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, जिन लोगों ने सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था, उन लोगों को धोखाधड़ी, छल कपट, अविश्वास के आधार पर इन लोगों ने अनैतिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी, उसके आधार पर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया। तो एक लंबे समय तक गुलामी थोपने के लिए उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। वर्ण व्यवस्था के तहत गुलाम बना के रखा, 1500 साल तक गुलाम बनाए रखा। उसके बाद 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम बुद्धा नेपाल की तराई में जो उनका कपिल वस्तु राज चला करता था, वहाँ से इधर को आते हैं।
उन्होंने जो जनजागृति फैलाई, वैचारिक क्रांति फैलाई इस देश के अंदर, वैचारिक क्रांति होती है, उसके बाद यह समाज उन ब्राह्मणों के वर्ण व्यवस्था के गुलामी के चंगुल से बाहर आने के बाद 10 पीढ़ियों तक राजा बनता है। 10 पीढ़ियों के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण फिर से जो है धोखा करता है। अपने ही राजा पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद इस समाज को फिर से गुलामी में थोपता है। बाबा साहब कहा करते थे कि गुलामों का अपना कोई धर्म नहीं होता है, मालिक द्वारा थोपा गया जो या मालिक का दिया हुआ जो हुक्म है वही गुलामों का धर्म होता है। ब्राह्मणों ने जो सेवा करने का हुक्म दिया शूद्रों को, यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र बनाया, वर्ण व्यवस्था में अछूत बनाया और आदिवासियों का अलगीकरण किया, नारी को जो है नारी दास्ता में जकड़ा। अछूत और आदिवासी तो समाज से बहिष्कृत रहे, लेकिन जिनको शूद्र बनाया वो आज की डेट में ओबीसी हैं। सारे के सारे पहले के शूद्र आज की डेट में ओबीसी हैं। उन लोगों को जो है हजारों साल से अपने गुलामी के छाया में रखा, सेवा लिया, तो गुलामी को ही धर्म बोला गया। जिनको पहले शूद्र कहते थे ब्राह्मण, आज की डेट में उन्हीं शूद्रों को ये हिंदू कहते हैं। बड़ी विडंबना है। और ये लोग जो शूद्र पहले थे जिनके पुरखे, उन्हीं को आज, उन्हीं के बच्चों को आज जो है शूद्र ना बोल करके हिंदू बोलते हैं और हिंदू में ये गर्व करते हैं। अभी मैंने कल परसों लाइव आकर के ये बताया था कि हिंदू माने गुलाम, हिंदू माने चोर, हिंदू माने राहजन, जो रास्ते में जो है लूटपाट करने वाले लोग होते हैं। हिंदू का ये अर्थ है। हिंदू हिंदी का शब्द नहीं, हिंदू मुगलों द्वारा दिया गया गाली है यहाँ के लोगों को। और ये हिंदी का शब्द नहीं, संस्कृत का शब्द नहीं, भारत के अंदर बोले जाने वाली किसी भाषा का शब्द नहीं है। तो ब्राह्मणों ने आज इन्हीं लोगों को पहले भी गुलाम शूद्र बना करके गुलाम बना के रखा। आज उन्हीं शूद्रों को ये हिंदू कहते हैं, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है, अलग नहीं है, एक ही है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप लोग जो है गूगल पर चेक कर लो, हिंदू का अर्थ पूछो, गूगल बताएगा। गूगल तो भला ठीक है ना, तो उस पर तो विश्वास कर सकते हो ना, उस पर जाओ तो वो बताएगा आपको। तो जब ये बात हम लोग कहते हैं तो ये ब्राह्मण कहता है नहीं 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 नहीं, ये मुगलों द्वारा दी गई गाली नहीं है, बल्कि जब इस देश के अंदर में मुगल आया था तो भारत के अंदर के एक नदी बहती है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को वो सिंधु बोलते थे। सिंधु नदी थी भारत के अंदर, सिंधु नदी के किनारे तराई में रहने वाले लोगों को मुगल हिंदू बोलते थे। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग जो सिंधु हुआ करते थे, तो आज आरएसएस के लोग, ये ब्राह्मण लोग हमारे लोगों के दिमाग से खेलते हैं। हमारे लोगों को अपना दिमाग तो है नहीं, ब्राह्मण जो बोल दिया वही परमानेंट ये लोग मान लेते हैं, ऑथराइज हो जाता है। कम से कम अपना भी तो भेजा लगाओ। ब्राह्मण कहता है कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मुगल हिंदू बोलता था। क्यों? क्योंकि सिंध सा का हा बोलता था मुगल, सा को सा नहीं बोल पाता था, सा को हा बोलता था। जब सा को हा बोलता था तो वो सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाता था। मुगल सिंधु को सिंधु ना बोल करके सिंधु का हिंदू बोलता था, क्योंकि वो सा को सा नहीं, सा को हा बोलता था। उनके ब्राह्मण कहता है कि मुगल के जो शब्द हैं उसमें सा है नहीं, वो सा को हा बोलते हैं, इसलिए गलती से
वो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु के बजाय हिंदू बोलता था। ये है हिंदू की उत्पत्ति, यहाँ से जो है तो हम लोग हिंदू, भारत के अंदर में रहने वाले सारे के सारे लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण ऐसा कहता है। यानी कि भौगोलिक दृष्टि से ये हिंदू हैं। जो भौगोलिक दृष्टि से हिंदू हैं, झट से दांव पेच के तहत जो है बाद में कहता नहीं धार्मिक रूप से ये हिंदू हैं। या तो आप लोग स्पष्ट कर दो कि हिंदू जो है ये भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक शब्द है, या फिर ये धार्मिक शब्द है। ये इसके दांव पेच को ना, ब्राह्मणों के दांव पेच को साधारण लोग नहीं समझ सकते। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मुगल गलती से हिंदू बोला करते थे। ऐसे ब्राह्मणों से, आरएसएस के लोगों से मैं सवाल करता हूं, सवाल यह है कि चलो मैंने तुम्हारे आरोप को सही मान लिया, चर्चा के लिए चलो ठीक है मान लिया कि सा नहीं बोल पाते थे मुगल लोग, वो सा को हा बोलते थे। तो आप ब्राह्मण ये जवाब दो हमको कि मुगलों के जो धर्म है, मुगलों का इस्लाम, इस्लाम में इस्लाम को इस्लाम बोल पाता था कि नहीं बोल पाता था? इस्लाम उनके धर्म का नाम इस्लाम है। तो भारत के अंदर में इस्लाम नाम ये प्रचलित नहीं होना चाहिए था। इस्लाम को मुगल को क्या बोलना चाहिए? इहलाम। इस्लाम को क्या बोलना चाहिए मुगलों को? इहलाम। मुसलमान रोज सवेरे, मुगल रोज सवेरे या जब भी कहीं किसी से मिलता है, एक दूसरे से मिलते हैं, जोहार करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो अगर तुम्हारी बात मान ली जाए ब्राह्मणों की कि उनको सा नहीं बोलना आता था, तो क्या इसका मतलब है कि वो हलाम वालेकुम बोलते थे? ब्राह्मणों जवाब दो, क्या हलाम वालेकुम बोलते थे? तीसरा मेरा सवाल है कि उनको सा का हा बोलना पड़ता था, उनको सा नहीं आता था। तो तीसरा मेरा सवाल ये है कि उनके यहाँ सुल्तान होते हैं, बादशाह होते हैं, तो सुल्तान को मुगल सुल्तान नहीं बोल पाता होगा फिर तो आपके कहने के हिसाब से, आरएसएस के ब्राह्मणों के कहने के हिसाब से सुल्तान को सुल्तान नहीं बोल पाता होगा। तो फिर मुगल जो है सुल्तान को क्या कहता था? तो सुल्तान को हुल्तान कहता होगा, बादशाह को बादशाह कहता होगा। अरे ये ब्राह्मण शातिर जितना है, ये SC ST OBC के लोगों को आपको कैसे हम समझाएं ये बात? उसने कहा है, आपने ये बात पूछना चाहिए। अगर कोई आज के बाद ब्राह्मण कहता है कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू बोला करता था, तो उन ब्राह्मणों से ये सवाल पूछना कि अस्सलाम वालेकुम कैसे करता था, सुल्तान को सुल्तान कैसे बोलता था, बादशाह कैसे बोलता था। ये सारे सवाल उनसे पूछ लेना, ब्राह्मणों से ये पूछा जाना चाहिए। हमारे लोग जवाब तो दे नहीं पाते हैं जल्दी, और इसका प्रचार प्रसार तेजी से कर रहा है ब्राह्मण, गलत प्रचार कर रहा है। ब्राह्मणों के, आज के आरएसएस के ब्राह्मणों के कहने का मतलब हिंदू ये कोई गाली नहीं है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू बोला तो ये तो फिर भौगोलिक नाम हो गया। अब इन आरएसएस के ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती तेरा बाप है कि नहीं? ब्राह्मणों, स्वामी दयानंद सरस्वती तेरा बाप है कि नहीं? और अगर है, पूना के सारस्वत गोत्र का जो है, ये गुजरात का टंकारा शायद
गुजरात के टंकारा जिले जनपद टंकारा क्षेत्र का रहने वाला सारस्वत गोत्र का जो है ब्राह्मण, वो तुम्हारा ही बाप था ना, तुम्हारा पुरखा। उन्होंने 1875 में एक संगठन बनाया आर्य समाज और एक किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, इसलिए ये शब्द हमको मंजूर नहीं है। और इसी के आधार पर मुगल पीरियड में जो है कि हम ब्राह्मण हैं, हम इस देश के अंदर में आक्रमणकारी लोग हैं, शासक लोग हैं, हम जजिया कर नहीं देंगे जो हिंदुओं के ऊपर लगाया गया है, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। ये सारे सवाल आज पूछे जाने चाहिए। तो ब्राह्मण कहता है, एक बार सवाल पूछा गया था कि सिद्ध करो तुम SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, तो ब्राह्मण सिद्ध नहीं कर पाया। हम लोग तो आज भी जो है इनाम रखे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति, भारत के अंदर का कोई भी व्यक्ति, कोई माई का लाल आ जाओ, सिद्ध करो कि तुम हिंदू हो और हमसे 1 करोड़ रुपए का इनाम लो। हमारे संगठन की तरफ से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। जो भी माई का लाल हो आ जाओ, साबित करो कि तुम हिंदू हो, 1 करोड़ का इनाम ले जाओ। साबित नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम सवाल पूछेंगे। फिर अगर SC ST OBC के लोग आते हो सिद्ध करने को कि हम हिंदू हैं, तो फिर पूछेंगे तुम हिंदू हो, तो बोलोगे हाँ हिंदू हूँ, ऐसा बोलोगे। तो फिर मेरा सवाल होगा कि हिंदू धर्म का ग्रंथ क्या है, तो तुमको तो मालूम होगा नहीं। और किसी अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म का ग्रंथ है वेद। तो फिर मेरा सवाल होगा कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा धर्म ग्रंथ वेद है, तो वेद को पढ़ा क्या SC ST OBC के लोगों? वेद पढ़ा? चलो, दूर से नजदीक से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। नजदीक से देखा, नजदीक से भी नहीं देखा, दूर से देखा, दूर से भी नहीं देखा, तुम हिंदू हो। हर एक मुस्लिम के घर में उसका धर्म ग्रंथ मिलेगा, हर एक ईसाई के घर में उसका बाइबल मिलेगा, हर एक सिख कौम के भाइयों के घर में गुरु ग्रंथ साहिब मिलेंगे, उनका धर्म ग्रंथ। आपके घर में वेद है कि नहीं? वेद जिस दिन पढ़ लिए ना, उस दिन मनुस्मृति पढ़ लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम क्या हो। मनुस्मृति पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो ब्राह्मण जब मोहन भागवत जवाब नहीं दे पाया, तो आपके बस की बात नहीं है कि आप सवाल इसका जवाब दे दो। तो मोहन भागवत को जवाब देना पड़ा था पूना में इस बात का, जब ये सवाल पूछा गया था तो देना पड़ा। क्या देना पड़ा? हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है का क्या मतलब है? उसका कहने का मतलब है कि जो हमारी परंपराएं हैं ब्राह्मणों की, वही परंपराएं बाकी शूद्रों, अछूतों, आदिवासियों की, अर्थात आज की डेट में SC ST OBC की वही परंपराएं हैं। जो रीति रिवाज मेरे, वही रीति रिवाज इनके हैं। जिन देवी देवताओं का हम पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं का पूजा पाठ ये भी करते हैं। जिस विधि विधान से हमारे यहाँ शादी विवाह होता है, उसी विधि विधान से इनके भी यहाँ शादी विवाह होता है। ऐसा मोहन भागवत जी ने कहने का मतलब था कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। तो फिर पूछा गया था उनसे कि सांस्कृतिक दृष्टि से सब हिंदू हो। मोहन भागवत जी या उनके चट्टे बट्टे ब्राह्मणों, तुम्हारी संस्कृति और इस देश के अंदर में रहने वाले SC ST OBC की संस्कृति एक कैसे हो सकती है भाई?
तुम विदेशी हो। एससी एसटी ओबीसी के लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासियों का और विदेशियों का संस्कृति एक कैसे हो सकता है? तो मूल निवासियों और विदेशियों की संस्कृति एक नहीं हो सकती। तुम इस समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को शूद्र अछूत आदिवासी बना करके 4000 साल से गुलाम बना के रखे हो। तुमने पहले एससी और आदिवासी का तो छोड़ो, जिन लोगों से सेवा तुमने लिया उनके साथ भी गद्दारी किया ब्राह्मणों तुम लोगों ने। अगर आज की डेट में ओबीसी के लोगों को मालूम हो जाए कि नारी शुद्धिकरण प्रथा आप लोगों ने चलाया था, कितनी गंदी और घिनौनी हरकत आप लोगों ने किया था, परंपराओं को बनाया था, शर्म आती है। माने शूद्र या ओबीसी, इनकी जो बच्चियां होगी शादी योग्य, वो ससुराल को ब्याह करके बाद में जाएंगी। सबसे पहले आपके यहाँ सेवा देना पड़ता था पहले, हैं 3 रात से लेकर 21 रात तक सेवा देना पड़ता था। 21 रात हैवानों की तरह तुम उनके साथ जो है हैवानियत करते थे, शारीरिक शोषण करते थे, यौन शोषण करते थे, नारी शुद्धिकरण प्रथा चला करके। जिन लोगों के साथ में तुम ऐसा किए हो, उनका धर्म और तुम्हारा धर्म एक है। शर्म नहीं आती तुमको ब्राह्मणों को? तुम्हारा धर्म ओबीसी नहीं है। मनुस्मृति में तुम लोगों ने शूद्र के कैसे कैसे दंड दिया जाना चाहिए, सारा का सारा विधान लिखे हो, सारा का सारा ओबीसी के विरोध में लिख रखे हो। 52% आबादी को तुमने जो है आज तक गुलाम बना करके रखा है। उनको हक अधिकार नहीं दे रहे हो, उनको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में उनकी हत्याएं करवा रहे हो। तुम्हारा धर्म और ओबीसी का धर्म एक है, बेवकूफ बना के रखे हो। तुम्हारी संस्कृति होती है और इस देश के मूल निवासियों की सभ्यता होती है। क्योंकि तुम सभ्य नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे पास सभ्यता नहीं होती है। सभ्यता हमारी व्यवस्था है, संस्कृति तुम्हारी व्यवस्था है। सभ्यता में संस्कार करके, सुधार करके, काट छांट करके तुम जो है उसको संस्कृति बनाते हो। तो सुन लो ब्राह्मणों, और मैं चुनौती देता हूं कि सिद्ध करो तुम हमारी संस्कृति और तुम्हारी संस्कृति एक है। सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करते हो देखता हूं। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। जब हमारे पास बड़े दुनिया में लोगों के पास जो है रहने का ढंग नहीं मालूम था, जंगलों में गुफाओं में रात करते थे, कंदमूल फल खाते थे, उस समय हमारे पुरखों ने 4000 बरस पहले इस देश के मूल निवासियों ने 10-10 मंजिला के घर बनाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता, शौचालय आज है तुम्हारे पास दे रहे हो 4000 साल बाद। 4000 साल पहले हमारे पुरखों ने सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय का निर्माण किया था। इतनी उन्नतशील सभ्यता को तुमने नष्ट किया। सम्राट अशोक मौर्य यानी ओबीसी का जो इस देश के अंदर में ओबीसी राजा था और उसके राजकाज में पूरी जनता सुखी थी, पूरा भारत जो है शक्तिशाली था, और उसके राजपाट को तुमने ख़त्म कर दिया। और आज उसी ओबीसी के लोगों को तुमने शूद्र बना करके रखा। आज बाबा साहब के संविधान में उसको पहचान मिल पाई, सम्मानित, कि वो ओबीसी है। तुमने तो शूद्र बना करके रखा था। तो मौर्य काल को भी आप लोगों ने नष्ट किया और सिंधु घाटी सभ्यता को भी नष्ट किया। तो एक विकास करने वाले लोग हैं, एक विनाश करने वाले लोग हैं, और दोनों का धर्म एक है। हम लोग अपने खून पसीने से विकास करके इस देश को बनाए, इस देश के निर्माता हैं, और तुम विनाश करके सबसे बड़े देशभक्त बन जाते हो। तो एक और अंतर है
हम गण व्यवस्था को मानते हैं, तुम वर्ण व्यवस्था को मानते हो। तो हमारी और आपकी कैसे एक हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता में भी गण व्यवस्था चलती थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा भी गण व्यवस्था के हुआ करते थे। भारत में पूरा का पूरा गण व्यवस्था थी। आपने गण व्यवस्था को ध्वस्त करके वर्ण व्यवस्था लागू किया। रंग पर आधारित जो गोरे लोग होंगे उनको अधिकार मिलेगा। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो ब्राह्मणों ने अपनी पहचान, यानी कि आर्य लोगों ने अपनी पहचान अलग रखा, इस देश के असल लोगों की पहचान अलग रखा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये गोरे लोग हैं, यानी वर्ण यानी रंग। रंग व्यवस्था में क्या है? वर्ण व्यवस्था माने रंग व्यवस्था है। इसमें क्या है? जो गोरे लोग हैं, रंगीन लोग हैं, उनको अधिकार मिलेगा। जो रंगहीन नहीं है, कलरलेस हैं, सांवले लोग हैं, उनको अधिकार नहीं मिलेगा। आपने ऐसा ही तो विधान किया था। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये अधिकार प्राप्त करेंगे, और ये शूद्र यहाँ का, ये इसको कोई अधिकार नहीं होगा। ये तीनों वर्ण की सेवा करे, इसी में इसका कल्याण है। ये तुम्हारी वर्ण व्यवस्था है। गण व्यवस्था में हर व्यक्ति समान होता है, वर्ण व्यवस्था में असमान होता है। तो तुम वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, हमारे पुरखों का इतिहास है। हम गण व्यवस्था को मानने वाले, फिर तुम्हारी संस्कृति हमारी एक कैसे हुई? जवाब देना पड़ेगा। तुम कहते हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक तो ये लोग हिंदू नहीं है। गाली देना बंद करो, ओबीसी भाइयों को गाली देना बंद करो। नहीं तो जिस दिन ब्राह्मणों पता चला कि जो है कि ओबीसी को मालूम हुआ कि ये हिंदू बोल करके उसको गाली दे रहे हो, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। ओबीसी तुम्हारी क्या करेगा तुमको अनुमान भी नहीं है। अभी हमने दस्तावेज जारी कर दिए, जो सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने जारी किया है, वो दस्तावेज जारी कर दिया मैंने। जा रहा है जनता के बीच कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। इतना ही नहीं, हम श्रमण संस्कृति के मानने वाले और तुम ब्राह्मण संस्कृति के मानने वाले हो। हम श्रमण सभ्यता के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। तुम्हारी तरह खैरात की नहीं खाते। हमारे लोग अपने शरीर को मेहनत करके, निचोड़ करके, पसीना बहा करके फिर खाते हैं मेहनत करके। तो हम श्रमण सभ्यता हमारी है, तुम्हारी ब्राह्मण सभ्यता है। हम श्रमजीवी हैं, तुम परजीवी हो। श्रमजीवी परजीवी समझ में आता है? आपको कैसे समझ में आएगा कि श्रम क्या होता है? आज तक सिर्फ बेवकूफ़ बना के आपने खाया ना, तो आपको श्रम का परिभाषा नहीं मालूम होगा। उससे पूछो जो दिन का दिन जो है बैकवर्ड खेती करता है, उससे जाके पूछो कि दाने उगते कैसे हैं, खेती होती कैसे है, मेहनत कहते किसको हैं। लोहार से पूछो, गरम भट्टी के सामने लोहे पीट करके जो आपको औजार देता रहा है आज तक, उससे पूछो क्या श्रम होता है, बताएगा। तो तुम्हारी संस्कृति परजीवी है और हमारी सभ्यता है श्रमजीवी की। जैसे ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो खेतीहर लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये लोग मेहनत कश और श्रमजीवी लोग हैं, और आप परजीवी हैं। ये लोग जब सब श्रम करके दिन भर जो है वो खेतों में काम करता है, ड्यूटी करता है, मजदूरी करता है, तो दिन भर पसीने बहाता है। पसीने बहाने के बाद में जब घर पे आता है, या खेती करने के बाद जब दिन भर खेती किया, शाम को लौटा, जब घर पर अनाज निकाला, कुटाई पिसाई किया, खाया, बनाया खाया, खाने के बाद बिस्तर पर गया, बिस्तर पर जाने के बाद में जब लेटा, तब खटमल निकलता है। खटमल बना बनाया जो इतना मेहनत किया, खाया, खाने के बाद जो खून बना, तो बने बनाए रेडीमेड खून को खटमल चूस लेता है। तो खटमल की जो
सभ्यता है, संस्कृति, उसकी जो संस्कृति है वो परजीवी है, और वो किसान श्रमजीवी है। खून ऐसे नहीं बनता। तो हमारे लोगों की संस्कृति, सभ्यता श्रमजीवी और आपकी परजीवी है, उस खटमल की तरह। और हमारे लोगों की उत्पत्ति प्राकृतिक ढंग से होती है। हम सभी भारतवासी जो लोग हैं, इस देश के असल मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमारे लोगों की जो उत्पत्ति होती है वो प्राकृतिक तरीके से होती है, और आपकी दैविक तरीके से पैदाइशी होती है। आपके पैदा होने का तौर तरीका ही कुछ और है। आप ब्रह्मा के मुंह से निकलते हो। आपके यहाँ कान से भी लोग पैदा होते हैं, कान में से कर्ण। आपके यहाँ मछली से भी इंसान पैदा हो जाते हैं। आपके यहाँ मकड़ी से भी पैदा हो जाते हैं। कोई छींकने से पैदा हो जाता है, श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हो जाते हैं। हंसी आती है तुम लोगों की सभ्यता देख करके। तुम लोगों की पैदाइश जो है दैविक तरीके से है, अप्राकृतिक तरीके से है। तुम लोग ऐसे ही पैदा होते हो, ऐसा तुम्हारा ग्रंथ लिखा है। और अगर तुम ग्रंथ के अनुसार नहीं पैदा होते हो, छींकने से पैदा होना चाहिए ब्राह्मण को, कान से पैदा होना चाहिए, उल्टे सीधे अगर पैदा हो, मटकी में गड़ा हुआ निकलना चाहिए, फलों की खीर खाने से पैदा हो जाते हो। तुम्हारी पैदाइश अगर प्राकृतिक तरीके से होती है तो तुम सच्चे ब्राह्मण नहीं हो, अगर माँ की गर्भ से निकलते हो तो। क्योंकि माँ के गर्भ से निकलोगे तो हमारी ये सब हम दुनिया में ऐसी होती है, लेकिन तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है। तुम्हारे ग्रंथों में ये उल्टे सीधे ऐसे पैदा होते हैं। और अगर तुम भी किसी माँ की गर्भ से जन्म ले रहे हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी पैदा होने का तरीका सही नहीं है, तो हम तुमको ब्राह्मण भी नहीं मानते हैं। अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो उल्टे सीधे ऐसे पैदा होगे तो हम मानेंगे कि तुम ब्राह्मण हो। कोई छींके किसी के कान से, मकड़ी के गर्भ से पैदा हो, मछली के गर्भ से पैदा हो तो मैं मानूंगा कि ग्रंथ के अनुसार पैदा हो रहे। मुंह से पैदा हो के दिखाओ तो मैं मान लूंगा कि ब्राह्मण हो। अगर नहीं ऐसे पैदा हो रहे हो तो ये सी बैकवर्ड की तरह पैदा हो रहे हो ना, कैसे माना जाए कि आप ब्राह्मण हो? तो तुम्हारी पैदाइश प्राकृतिक तरीके से है, ग्रंथ है, इसके लिए आपका है एविडेंस। आपके ही ग्रंथ की बात कर रहा हूं। और हमारे लोगों की जो पैदाइश होती है वो प्राकृतिक तरीके से होती है। माता पिता का संसर्ग होता है। माँ हम लोगों को जो है 9 माह अपने गर्भ में पालन पोषण करती है, उसके बाद हम लोग जो है प्राकृतिक तरीके से जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से। आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए। और आपकी अगर हमारे तरीके से, मूल निवासियों के तरीके से अगर तुम्हारी पैदाइश हो रही है तो फिर तो तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम कलंकित हो। अगर जितने ब्राह्मण जो है हमारे तरीके से पैदा हो रहे हैं तो ये तरीका हमारा है भाई, इस तरीके से मत पैदा हो आप, गलत बात है। जैसा तुम्हारा ग्रंथ आदेश किया है, जैसा उसमें लिखा है वैसे ही पैदा होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग जो है हमारे लोगों के तरीके से पैदा होते हो तो एक कलंक है तुम पर। तब तुम हमारी तरीके से चोरी छुपे से पैदा हो रहे हो, गलत बात है। इसको जल्दी हो सके तो बदलो। मुंह से पैदा का होना चालू हो जाओ, जमीन से खुदा खुदाया निकलना चालू हो जाओ, आलू मूली की तरह। फिर माना जाएगा कि तुम ब्राह्मण हो। और हम लोग समानता को मानने वाले लोग हैं, समता को मानने वाले लोग हैं, सारे इंसान एक बराबर हैं। इस मान्यता में हम विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब तुम लोग नहीं आए थे तो वैसा हमारे पुरखे मानते थे। यहाँ जाति नहीं थी, यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं था, यहाँ पर सारे इंसान एक बराबर थे। तुम लोगों ने आकर के यहाँ पर बनाए हो। और आज इंसान की इंसानियत खत्म हो चुकी है।
तो हम समानता को मानने वाले लोग हैं, समता को मानने वाले लोग हैं, और तुम विषमता को मानने वाले लोग हो। तो हमारी और आपकी संस्कृति एक कैसे? हम विकासवादी लोग हैं और तुम विनाशवादी लोग हो। हमने सिंधु घाटी सभ्यता बनाया, आपने विनाश किया। हमने मौर्य काल के दौरान जो है इस देश को महाशक्तिशाली बनाया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उद्वंतपुरी, राउरकेला, वल्लभी और मनसर दुनिया की हाईटेक यूनिवर्सिटी बनाया हम लोगों ने। उस समय दुनिया में ABCD आया ही नहीं था। तब हमारे पुरखे यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चलाते थे, उसको आपने ध्वस्त किया, विनाश किया। तो आप विनाशकारी लोग हो, विनाशकारी लोग हो, और हम विकासवादी लोग हैं। तो हमारी और आपकी संस्कृति ये कैसे हो सकती है? हम केवल मात्र इंसान हैं, आप ऋग्वेद के अनुसार देवता हैं। तो हमारी और आपकी कहाँ मैच नहीं हो रहा है। इसलिए है OBC, इस देश के अंदर में 52% आबादी रखने वाले इस देश के असल शासक अब से चेतो। इस देश के अंदर में आपके और छोटे छोटे भाई हैं। 22.5% SC और ST, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के लोग, और माइनॉरिटी जो कि आपके पुरखे ही हैं। इन सभी को मिला करके आप 85% होते हो। OBC भाइयों, आप 85% को इकट्ठा करके इस देश पर हुकूमत करो। हम आपका पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। आप निर्माण करो सम्राट अशोक मौर्य के सपनों का भारत, आप निर्माण करो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों का भारत। और पूरा जो है 85% समाज आपके राह देख रहा है, क्योंकि यह देश आज कराह रहा है। जब जब OBC समाज के लोग जो है इस देश के जो असल निर्माता हैं, जब जब सत्ता इनके हाथ में आती है, तब तब यह देश सुखी हुआ है। आप लोगों से निवेदन है, यह देश बिक रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र OBC के लोगों का बनाया हुआ व्यवस्था था। ये गणतंत्र आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हो। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र OBC समाज के लोगों ने जो निर्माण किया। सम्राट अशोक मौर्य के और पहले जो व्यवस्था हमारी चलती थी, गण व्यवस्था, उस व्यवस्था की देन है गणतंत्र। यह गणतंत्र, लोकतंत्र सब खतरे में कर दिया ब्राह्मणों ने। पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है लोकतंत्र को। हे OBC राजा, आप जागो। 4000 साल की नींद से आप लोग जागो और जाग करके इस देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लो। इसी अपील के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस देश के अंदर में न्याय व्यवस्था कायम हो, समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने के लिए OBC समाज के लोगों आप आगे आइए। इसी के साथ में आप सभी लोगों को मैं भंते आलार कालाम सम्यक सादर सम्यक संबुद्ध सा प्रेम। जय भीम, नमो बुद्धाय।